ये तो बहुत खुशी की बात है। रिंकू की शादी तय हो गई है। रंजना जी अपने पति कमल जी से कह रही थी, मेरी बहन छोटी तो कब से अपने बेटे रिंकू के लिए बहू ढूंढ रही थी, पर इतनी जल्दी 15 दिनों में ही शादी। छोटी यह सब कैसे कर पाएगी? कमल जी बोले, क्यों नहीं कर पाएगी? तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सारे गुण उसके अंदर है। देखना, हमारी साली सब संभाल लेगी। अब सब काम छोड़ो और शादी में जाने की तैयारी कर लो। कमल जी हंसते हुए बोले। रंजना जी रसोई में गई और गैस पर चाय चढ़ा दी। तभी उनकी बहू नीतू आई। मम्मी जी, मैं आ तो रही थी और उसने चाय का काम संभाल लिया। बहू, तुम्हारे देवर रिंकू की शादी तय हो गई है। 15 दिनों बाद शादी है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है आराम से कर लेना। और हाँ, शादी में पहनने के लिए अच्छे से कपड़े और जेवर रख लेना। तुम अपनी शादी के बाद पहली बार किसी शादी में जा रही हो। यह सुनकर नीतू खुश हो गई। पहली बार वो अपनी मौसी सास के यहाँ जा रही है। वहाँ ननिहाल पक्ष के लोग और भी लोगों से मिलना हो जाएगा उसका। नियत समय पर रंजना जी अपने बेटे, पति के और बहू नीतू के साथ शादी में पहुंच गई। शादी की सभी रस्में हो रही थीं। तभी नीतू की नज़र दुल्हन को भेजे जाने वाले लहंगे पर पड़ी। वह बोली, वाह मौसी जी, आपने तो बहू के लिए बड़ा ही सुंदर लहंगा चढ़ाया है। काफ़ी महंगा होगा। इसका काम भी कितना सुंदर है। मौसी सास बोली, हाँ, बहू को खुद ही पसंद करने बुलाया था। अब उसने यही पसंद आया तो सोचा शादी तो एक ही बार होती है, तो बहू की इच्छा पूरी कर दूं। अब थोड़ा महंगा जरूर है, मौसी जी ने हंसते हुए कहा। तभी नीतू की नज़र होने वाली बहू के गहनों पर जा ठहरी। मौसी जी, गहने तो आपने बड़े भारी चढ़ाए हैं। इतने सुंदर गहने हैं, सारे नए लगते हैं, लेटेस्ट डिजाइन के भी हैं। बहू के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। और नीतू ने शिकायती नज़रों से अपनी सास रंजना जी को देखा और अपनी बात पूरी की। रंजना जी समझ गईं कि नीतू अपनी शादी के सामानों की तुलना होने वाली बहू से कर रही है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। अच्छे से शादी हो गई और सब घर लौटकर वापस आ गए। घर आते ही नीतू ने सबसे बात करना बंद कर दिया। रंजना जी ने पूछा तो वह बोली, आपने अपनी बहू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरा तो शादी का लहंगा भी सुंदर नहीं था और जेवर भी आपने सारे ही पुराने चढ़ा दिए। एक भी गहना नया नहीं चढ़ाया। आपने तो मुझे सस्ते में ही अपनी बहू बना लिया है। आपने तो हर जगह मेरी उपेक्षा की है। मुझे तो अपने होने वाले ससुराल से बहुत सारी अपेक्षाएं थीं। घर की इकलौती बहू बनकर आई थी, पर मेरे गहनों और कपड़ों में आपने बड़ी कंजूसी कर दी। यह सब रंजना जी सुनती रह गई। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। हमने अच्छे से अच्छा लहंगा तुम्हें चढ़ाया था। अब शादी को 1 साल भी होने जा रहा है और यहाँ तो थोड़ी ही महीनों में फैशन बदल जाता है। और तुम्हें बुलाया तो था लहंगा पसंद करने को, पर तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था कि मेरी पोती शादी से पहले घर से बाहर नहीं जाएगी। आप अपने हिसाब से सब सामान ले लो। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था, पर गहने तो आपने पुराने ही चढ़ा दिए थे। नीतू ने फिर रंजना जी से कहा और वह रुआंसी हो गई। रंजना जी बोली, बहू, गहने पुराने नहीं हैं। मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर बनवाए थे, क्योंकि तेरे ससुर जी की अच्छी नौकरी नहीं थी तो ज़्यादा कभी पैसा रहा नहीं। मेरे गहने तो नीरज की पढ़ाई और करियर बनाने में ही लग गए थे। जब नीरज का नौकरी लगा तभी मैं पैसे जोड़ जोड़ कर एक एक करके बहू के लिए गहने बनवा कर रखती चली गई। उनमें से एक भी गहना पुराना नहीं है। सब तुम्हारे लिए नए ही बनवाए हैं। रंजना जी ने नीतू को समझाना चाहा। हाँ तो ठीक है, सभी बनवाते हैं, पर डिजाइन तो सुंदर बनवाना चाहिए था आपको। नीतू ने कहा, मुझे तो एक की भी डिजाइन पसंद नहीं आई। मौसी जी ने देखो कितने लेटेस्ट डिजाइन के बनवाए हैं। उनकी पसंद आपसे तो बहुत अच्छी है। यह कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। रंजना जी को आंखें भर आईं। बड़े ही जतन से वो अपने इकलौते बेटे नीरज के लिए बहू लाई थी। नीतू सब तरह से काम कर लेती थी, खाना पकाने में भी माहिर थी। बस उसकी तुलना करने की आदत से वो परेशान हो जाया करती थी। कहीं भी जाकर आएगी या कोई भी घर पर आएगा तो वो उससे तुलना करने लगती थी। उसकी इसी आदत के कारण
घर का माहौल तनावपूर्ण सा रहता था। रंजना जी काफ़ी सीधे और सरल स्वभाव की थीं। अपने पति कमल जी की कमाई में उन्होंने हर तरह से निभा लिया अपना जीवन। कभी भी किसी बात के लिए उन्हें उलाहना नहीं दिया। उनके घर में चाहे पैसों की कमी रही, पर घर में हमेशा एक सुकून भरा प्यार और माहौल था। क्योंकि घर की गृहिणी ही जब मन से संतुष्ट थी तो घर में कभी क्लेश नहीं होता था। वो कभी अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना अपनी बहनों से नहीं करती थी। उन्होंने और कमल जी ने जीवन का हर लम्हा सुकून से जिया है। लेकिन जब से नीतू बहू बनकर आई है, घर का सुख और शांति ही चला गया है। और अब नीतू की तुलना करने की आदत से सभी परेशान हो चुके हैं। नीतू कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह अपनी मर्जी से सारा काम करती थी, अपनी पसंद का कपड़ा चुनती थी। लेकिन जब वो अपने से बेहतर कोई चीज या कपड़ा देख लेती थी तो फिर घर में क्लेश मचा देती थी। उसे हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करती थी। शादी को 2 साल हो गए थे और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम टिया रखा। टिया बड़ी ही प्यारी और चुलबुली थी। एक दिन नीतू ने नीरज से कहा कि मुझे टिया के पहले जन्मदिन के लिए नई फ्रॉक लेनी है और बिल्कुल वैसी ही लेनी है जैसी आपके दोस्त की बेटी ने अपने पहले जन्मदिन पर पहनी थी। यह सुनकर नीरज चौंक गया। नीतू, मेरा दोस्त खानदानी अमीर है और वो फ्रॉक बड़ी महंगी है और ब्रांडेड भी है। वो 10,000 से कम की नहीं होगी। और साल भर की बच्ची के लिए इतना महंगा कपड़ा खरीद कर क्या करेंगे हम लोग? साल भर में वो छोटा हो जाएगा। नीरज ने नीतू को समझाना चाहा। नीतू ने कहा, आपके लिए मेरी खुशियाँ जरा भी मायने नहीं रखती हैं। मैं क्यों औरों की तरह खुश नहीं रह सकती हूँ? अपनी बेटी को औरों की तरह महंगी फ्रॉक नहीं पहना सकती हूँ। यह सब कहकर नीतू रोने लगी। नीतू, समझा करो, ये तुम औरों से क्यों अपनी तुलना करती हो? नीरज फिर बोला, महंगी फ्रॉक पहनाने से ही तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी क्या? हम एक अच्छी सी ड्रेस वैसे भी ले सकते हैं और हम बहुत खुश हैं। तुम खुश भी रह सकती हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा घर है, पति है, सास ससुर भी तुम्हें तंग नहीं करते हैं। जीवन में और क्या चाहिए तुम्हें? पर नीतू समझी नहीं और उसने गुस्से में बेटी का पहला जन्मदिन ही नहीं मनाया। कमल जी और रंजना जी ने भी उसे बहुत समझाया था, पर वो नहीं मानी। एक दिन नीतू गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर से घर आई और रंजना जी से कहने लगी, मम्मी जी, अब हम भी नया घर ले लेंगे। ये घर काफ़ी पुराना हो गया है, जगह जगह से रंगहीन हो गया है। उसकी बात सुनकर रंजना जी समझ गई कि आज जरूर किटी में कुछ हुआ होगा, इसलिए ये भी नया घर लेना चाह रही है। अभी इस फ्लैट में आए हुए 10 साल ही तो हुए हैं और घर तो सालों साल चलते हैं। उन्हें इतनी जल्दी बदला तो नहीं जाता। उन्होंने नीतू से कुछ नहीं कहा और बोली, तुम नीरज से बात कर लेना। नीतू तो जैसे आज नीरज के आने का ही इंतजार कर रही थी। नीरज के आते ही बरस गई। मेरी सहेली ने नया घर लिया है, बड़े बड़े कमरे हैं, कमरों के बाहर बड़ा बड़ा बालकनी है, सामने पार्क है और बहुत ही शानदार इंटीरियर करवाया है। आप एक बार उसका घर देख लो, फिर हम भी वैसा ही बनवा लेंगे। यह सुनते ही नीरज बोला, हमारा घर भी अच्छा है नीतू, सामने 2 बालकनी है और थोड़ी दूर पर पार्क है, तो हम क्यों घर बदलें? इतनी मेहनत से मम्मी पापा ने यह घर लिया है, सब कुछ ठीक तो है यहाँ। फिर हमारा इतना बजट भी नहीं है। सब कुछ कहाँ ठीक है नीरज, कमरे कितने छोटे हैं। मेरी सहेली का घर देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और हम कहाँ अच्छे से रह रहे हैं। उसका घर, उसके ठाट बाट तो आपने देखे ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसा ही घर चाहिए ताकि मैं भी शान से रह सकूं। ये घर बेच देंगे और नया लोन ले लेंगे। घर खरीदने में कितना सा पैसा लगता है? नीरज बोला, अच्छा लोन तो ले लेंगे पर ईएमआई भी चुकानी पड़ती है। घर खरीदने में मम्मी पापा की बड़ी मेहनत है। उन्होंने प्यार से इस घर को सजाया है, फिर हम सजाए हैं। हम भी इस घर में खुश हैं। तुम बेवजह दूसरों से तुलना करके खुद भी दुखी होती हो और हमें भी दुखी करती हो। पूरे घर में सबको सुनाती रहती हो, सबसे झगड़ा करके घर का माहौल खराब करती हो। यह तो ठीक नहीं है ना नीतू?
नीरज ने समझाया, पर नीतू नहीं समझी और अपनी बेटी को लेकर गुस्से से मायके चली गई और जिद करने लगी कि अगर आप मेरे रहने के लिए नया घर नहीं लेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। रंजना जी बोली, बेटा उसे रोक ले, वो घर की लक्ष्मी है, उसे खुश रखना चाहिए। रंजना जी ने बीच बचाव किया। तभी नीरज बोला, नहीं मम्मी, उसे जाने दो। आज 4 साल हो गए हैं, उसने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। जो औरों से अपनी तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रहता है। बेटा हम उसे समझाएंगे ताकि वो सही राह पर चलेगी। रंजना जी बोली, नीरज मम्मी, वो कभी नहीं समझेगी और हमारी जिंदगी भी नर्क कर देगी। ऐसी पत्नी से तो ना होना ही अच्छा है। नीरज ने गुस्से में कहा। नीतू अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। अगले दिन जब नीरज ऑफिस गया तो रंजना जी भी बहू के मायके चली गई। उस वक्त नीतू अपने कमरे में थी। नीतू के मम्मी पापा को रंजना जी ने सारी बात बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने 4 सालों से ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। नीतू के पापा ने उसे उठाकर एक थप्पड़ दे मारा तो नीतू देखती रह गई। उसने कहा, पापा आपने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी गलती तो बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उसके पापा बोले, हाँ मारा है, क्योंकि तूने ससुराल में हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी है। तूने अपनी मम्मी से क्या यही सीखा है? तेरी मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, जैसे भी रखा उस माहौल में हमेशा खुश रही। तेरी मम्मी ने कभी हमारे घर की तुलना किसी और से नहीं की। तुलना करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जिसे तुलना करने की आदत हो जाती है वो कभी खुश नहीं रहता बेटी। सबको अपने कर्मों से नसीब होता है, जिसके भाग्य में जो होता है उसी को मिलता है। तो इस तरह अपने जीवन जी रही थी, रोज अपने पति और सास को ताने देती थी। अगर हमें पहले पता होता तो मैं ये थप्पड़ तुझे पहले लगा दिया होता। यह सब देखकर नीतू की मम्मी भी उसे समझाने आ गई। बेटी, घर की गृहिणी के व्यवहार और सोच पर पूरे परिवार की खुशियां निर्भर करती हैं। तूने अपने व्यवहार और तुलनात्मक सोच से घर में इतनी अशांति फैला रखी है। जो तेरे पास सुख है तूने उसकी सदा उपेक्षा की है और जो नहीं है उसके पीछे भागी जा रही है। ऐसी सोच से तो तू कभी खुश नहीं रही और ना ही ससुराल वालों को तूने खुश रखा। आज तो तेरे सास ससुर और पति तुझसे परेशान हैं। कल को तेरी यही घटिया सोच तेरी बेटी पर भारी पड़ जाएगी तो उसकी भी तुलना और लड़कियों से करेगी। पढ़ाई को लेकर, रूप रंग को लेकर और अन्य गतिविधियों को लेकर तो कभी उसे संतुष्ट नहीं रहेगी। जब तू ही संतुष्ट नहीं रहेगी, अपनी बेटी की तुलना करती रहेगी तो वो भी खुश नहीं रहेगी और तुझसे चिढ़ने लग जाएगी और एक दिन तुझसे दूर भी हो जाएगी। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। तेरी सास ने भी हम लोगों को यह बात तुझे प्यार से समझाने को कहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तू अपने मम्मी पापा की बात जरूर सुनेगी, जरूर मानेगी। इतना अच्छा घर मिला है, पति मिला है, कोई तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसों की कमी भी नहीं है। घर है, सभी सुविधाएं हैं। हाँ, घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। घर में तो प्यार और शांति होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड हो या साधारण, सब अपनी बजट में लेनी चाहिए, जिसमें हम खुश रहें और हमारे पति के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। हमेशा नीचे देखकर चलना चाहिए नीतू। जो हमसे छोटे लोग हैं, जो हमारे पास हैं, वो लोग उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, पर हम हैं कि ऊपर की ओर देखकर चलते हैं। हमसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा समृद्ध लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं और हमें इससे सिवाय दुख, चिड़चिड़ापन और निराशा के कुछ भी हासिल नहीं होता है। माँ के समझाने पर नीतू की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ कह ही नहीं पाई। कभी अपनी बेटी की ओर देख रही थी तो कभी अपनी सास की ओर। फिर दौड़कर वो अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप सबको बहुत तकलीफ दी है। आज पापा के थप्पड़ और मम्मी की सीख ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया है। अब मैं सही राह पर चलूँगी। मुझे जो सुख मिला है मैं उसकी उपेक्षा करके अपने जीवन में बेवजह के दुख पाल लिए थे। अब जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहूँगी। रंजना जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। फिर नीतू मायके एक क्षण भी नहीं रुकी और अपनी बेटी और सास के साथ वो ससुराल चली गई।
वहाँ उसने नीरज और ससुर जी से भी माफ़ी मांगी। कमल जी ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, और उनकी इस बात पर सब जोर से हंसने लगे। दोस्तों, जिस इंसान में औरों से तुलना करने की आदत पड़ जाती है, वो इंसान अपने सुख और अपनी की उपेक्षा करके एक अंधी दौड़ में शामिल होकर नई अपेक्षाएं पाल लेता है और जीवन भर संतुष्ट नहीं रहता। इससे उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।